अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी। और खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ, आज ना थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने का दिल चाह रहा था, तो मैं खाने में बना रही हूँ जी भिंडियाँ गोश्त। मतलब कभी भी भिंडियाँ जो है ना, मतलब हम गोश्त में या चिकन में नहीं बनाते। मैं जब भी भिंडियाँ बनाती हूँ ना, इस तरह सेपरेटली ही बनाती हूँ। तो लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा कि गोश्त में डाल के देखती हूँ किस तरह से टेस्ट इसका आता है। तो शायद ज़्यादा मज़े का टेस्ट आए, तो ज़्यादा मज़े से खाया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए तो मैंने इसको जो है ना गोश्त में आज ऐड करने का फ़ैसला किया। तो सबसे पहले गोश्त की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको लगेगा काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने गोश्त का जो है ना टाइम लगा के उसको उसके अंदर प्याज टमाटर और मतलब सारा कुछ ऐड करके ना उसको वेट लगा दिया था, क्योंकि प्याज भी जो है ना इसके अंदर ज़्यादा ऐड होते हैं। तो इस वजह से उन चीज़ों को मैंने वेट लगा दिया था। और दूसरी तरफ फिर जी मैंने भिंडियों को काटा अच्छी तरह से वॉश करके, क्योंकि इसका भी जो है ना डबल काम होता है। करेलों की तरह ना भिंडियों में भी जो है ना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज थोड़ी सी मैं डिफ़रेंट करके बना रही थी। एक तो मैंने ये जो है ना इसकी कटिंग साइज़ में थोड़ी सी छोटी की थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बड़ी होती हैं। तो बस ऐसे ही एक दो दफ़ा बनाई है, तो इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। पता नहीं क्यों, शायद भिंडियों में कोई मसला था या मेरे बनाने में कोई फ़र्क था। इस वजह से मैंने इस दफ़ा सोचा कि थोड़ा सा जो है ना हट के बनाने का फ़ैसला किया। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा साइज़ में छोटा काटा था। और सेकंड जो है ना, मैंने इसके अंदर जो है ना गोश्त ऐड किया था। और मतलब जिस सोच के मुताबिक मैंने ये काम किया था, आई थिंक उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अब पता नहीं भिंडियाँ मज़े की थी या शायद इस वजह से मज़े की बन गई, अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो खैर थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसको फ्राई कर लिया। गोश्त का वेट जो हो गया वो हो गया कंप्लीट। और भिंडियाँ हमेशा जब भी आप फ्राई करें ना, इसके ऊपर ज़रूर नमक स्प्रिंकल किया करें। इससे जो ये होता है ना कि एक तो लेस जो होती है ना इसकी सारी निकल जाती है, ऊपर से जो सेकंड होता है ना इसके अंदर जो है ना नमक अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, अच्छी तरह से रच बस जाता है। तो फिर ये इनमें जो फिक्कापन कच्चापन जो आता है ना वो नहीं आता, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो खैर ये एक टिप है जो मेरी मामा ने मुझे दी थी, तो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा शायद किसी को ऐसे कुछ लगता हो तो ये जो है ना ट्राई करके देखिएगा, शायद आपको भी कोई चेंज या अच्छा टेस्ट समझ में आए या लगे। तो खैर भिंडियाँ फ्राई करेंगे, उसके बाद जो है ना गोश्त को भी मैंने जो है ना भूनना अच्छी तरह से। तो सारे काम जो है ना तकरीबन किचन के अंदर एक दफ़ा एंटर हो जाओ ना, तो सारे काम जो है ना साथ के साथ ही मेरे चल रहे होते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ मैं एक ही दफ़ा जो है ना किचन में एंटर होकर सारे काम कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है। इतनी गंदी और शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है ना कि पसीना तो सूखता ही नहीं है। तो इसलिए एक तो पहले किचन में आने को दिल नहीं करता। तो जब हम किचन में आ जाते हैं ना, तो फिर मुझे तो ये होता है कि बस मैं सारे काम कंप्लीट करके ना फटाफट से जो है ना जाके आराम से पंखे के नीचे बैठ जाऊं और फिर ही रिलैक्स करूं। क्योंकि बार बार जाना आना, मतलब पसीना आए फिर उसको खुश करो, फिर आओ फिर पसीना आए, तो इस तरह से मुझे ये होता है कि एक दफ़ा मैं खड़े होके ना सारे जो काम है ना वो कंप्लीट कर लूँ। इवन कि भिंडियाँ आज वैसे मैं किचन में खड़े होके ही सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने भिंडियाँ बिल्कुल किचन में खड़े होकर नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैंने आराम से जो है ना पंखा लगा के सेन में बैठ के गोश्त को मैंने वेट लगा दिया था, और सेन में बैठ के पंखा लगा के जो है ना इनको अच्छी तरह से मैंने फैला दिया था। और फिर मैंने इनको कट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ी। और क्या ज़रूरत है अपने आप को इतनी सज़ा देने की, अपने आप पे इतना जुल्म करने की। तो जितना हो सकता है उतना तो फिर बंदा थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह कर ले। तो खैर जैसे मैंने आपको बताया सारे काम चल रहे हैं जी साथ साथ। और अब जो है ना प्याज भी स्लाइस कर लेंगे,
क्योंकि मसाला भून के उसके बाद मैंने उसके अंदर प्याज ऐड करने हैं और प्याज़ों को हल्का सा भून के फिर मैंने उसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देनी है। तो इस तरह से जो प्याज ऐड होते हैं ना, इनका बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा जो फ्लेवर है ना वो भिंडियों में ऐड होता है, बड़ा अच्छा सा टेक्सचर ऐड होता है। तो मेरे ख़्याल में कुछ लोग नहीं ऐड करते, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक ये ऐड किया जाता है। तो थोड़ा सा ही ऐड किया जाता है भिंडियों के हिसाब से। आप देख लें कि आपने कितनी भिंडियाँ हैं उस हिसाब से। मेरे ख़्याल में मैंने तो 2 प्याज ऐड किए थे और 2 प्याज से जो है ना हो गया था मेरा। तो 2 भी आप प्याज देख लें, छोटे साइज़ का प्याज है, ज़्यादा बड़ा प्याज बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिल्कुल दरमियाना छोटे से साइज़ का प्याज है। तो ये मैंने 2 ऐड किए थे। अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो आप 1 ऐड कर लें। और भिंडियाँ जो है ना मेरी आधा किलो थी और आधा किलो में 1 दरमियाने साइज़ का प्याज आई थिंक इनफ रहता है। तो खैर प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए प्याज को स्टर फ्राई किया। उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दी हैं और अब कोई इसका काम नहीं है, जस्ट इसको मैंने दम पे रख देना और सारा जो मेरा काम है वो डन हो गया। और नमक मिर्च तो पहले ऐड हो चुके हैं, जितनी सारी ऐड होनी थी। बस अब धनिया ऐड करूँगी एंड पे और जो है ना मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जी बस यहाँ पे जो है ना मेरी हंडिया का काम जो है ना फ़िनिश हो गया। नेक्स्ट अब जो काम है वो है रोटियाँ बनाना। और रोटियाँ बनाने के बाद ही जो है ना किचन का सारा काम कंप्लीट होता है। किचन के काम की खलासी होती है मेरे ख़्याल में। तो बस धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये देखें जी, धनिया जो है ना बिल्कुल फ्रेश आया था आज और कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद जी रोटियां बना लेंगे फटाफट से। और फिर एक ही दफ़ा जो है ना मैं रिलैक्स होकर अंदर बैठ के जब खाना खाऊंगी ना, किचन भी मैं क्लीन कर लेती हूँ साथ साथ सारा। और उसके बाद मुझे कोई काम नहीं होता, सिर्फ जो है ना खाने के बर्तन 2-4 रह जाते हैं जो कि धोने होते हैं। तो वो ना मैं फिर एक ही दफ़ा शाम को या ठहर के जब मैं थोड़ी सी रिलैक्स होती हूँ तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। बिल्कुल जो है ना अपने दिमाग में सवार नहीं करती कि हाँ 2 बर्तन पड़े हुए हैं। आई थिंक कभी कभी अपनी मतलब इन चीज़ों को थोड़ा छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं होते। अगर हम कामों को देखते रहें ना तो हम लगे रहें सारा दिन, हमें बैठने का मौका ही ना मिले। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को साइड पे करके थोड़ा सा अपना जो माइंड है, अपनी बॉडी को उसको रिलैक्स करना चाहिए। और बस इसी तरह से जी ज़िंदगी चलती है और दिन जो है ना गुज़रते हैं, सारे दिन के काम काज चलते रहते हैं। और सबसे मेन जो ज़रूरी काम होता है वो मेरे ख़्याल में खाना ही होता है, और उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम नहीं होता। तो खैर उसके बाद जी ये है शाम का टाइम और जो है ना मेरे पास जो है ना लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुआ था और हस्बैंड से मैंने मंगवाया था जी लहसुन। और लहसुन भी मैंने बैठ के निकाला, आधा किलो लहसुन मंगवाया था। तो बस जी इसको फिर मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना छील लिया और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें ऐड करके जो है ना पेस्ट बनाती हूँ, मैं कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती। और वैसे मैंने नेट पे एक टिप पढ़ी थी, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लहसुन को मतलब स्टोर करना चाहते हैं तो आई थिंक उसकी टिप थी कि मतलब बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सिरका आप ऐड करें तो फिर इसका कलर नहीं ख़राब होता इस तरह करके। लेकिन मुझे जब ऐसे ही सूटेबल है तो फिर मैंने इस तरह से ट्राई तो नहीं किया। तो अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे तो इस तरह से ही सूटेबल रहता है तो मेरा तो ख़राब नहीं होता। मैं वैसे भी फ्रीज़र में रखती हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखती। तो मेरा तो इसी तरह से जो है ना महीना जो है ना आराम से निकल जाता है, तो मुझे तो कोई इतना इशू होता नहीं है। तो खैर ये देख लें, आधा किलो लहसुन से ये जो मेरे 1.5 जार है ना ये मेरा बन गया है। और ये जो है ना मेरा महीना जो है ना आराम से निकल जाएगा। और ये जैम वाले जो जैम मिलता है ना वो वाले जार्स हैं, वो मैं जब जैम ख़त्म होता है तो मैं उनको वॉश करके रख लेती हूँ अच्छी तरह से। तो बस जी इसके ढक्कन हो गए हैं बंद। अब इसको करेंगे जी लेबल भी सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है कि कभी कभी माइंड में नहीं रहता या समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ का पेस्ट है, तो फिर ऊपर लिखा हो तो पता चल जाता है।
उसके बाद जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के तोड़ के लिए आज जो है ना मैंने बनाया जी मिल्क शेक मैंगो का, और जो है ना मैंने खूब सारी बर्फ़ डाल के ना बड़ा मज़ेदार सा शेक बनाया। और यकीन करें ठंडा ठंडा शेक, मतलब गर्मियों में ना खाना खाने का तो इतना दिल करता नहीं है, मशरूबात जो होते हैं ना यही मतलब लाइफ होते हैं। ठंडी ठंडी चीज़ें, आप शिकंजवी बना लें, मिल्क शेक बना लें, फ़ालसे का जूस बना लें, ये सारी चीज़ें जो है ना यही इफ़ेक्ट होती हैं, इन्हीं से सुकून आता है। तो बस फिर मैंने भी जी शेक बनाया और जी सबको दूँगी, हस्बैंड को भी दूँगी, बच्चों को भी दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी। और जी अपने आप को रिफ़्रेश करेंगे ठंडा ठंडा मिल्क शेक पी के, क्योंकि इससे पहले जो है ना मैं बाज़ार गई थी और बाज़ार से मेरी ग्रॉसरी की काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो मैंने लानी थी। और मेरे घर में है कोई दावत भी, तो उसका सामान भी कुछ मुझे चाहिए था, वो भी मैंने लेके आना था, तो वो भी मैं लेके आई थी। तो आके जो है ना मैंने ये लहसुन वाला काम और ये जो जैम वाला सॉरी शेक वाला काम है ना ये मैंने आके किया था। तो सबसे पहले जी मैं स्पून लेके आई हूँ, सर्विंग स्पून मेरे पास नहीं थे, 2 ही थे, तो फिर मैंने कहा एहतियातन 2 मैं और ले आऊँ। और ये एक्रेलिक के गिलास जो है ना मैं 2-3 ले आती हूँ और जब ये टूट जाते हैं फिर ले आती हूँ। तो पता नहीं ये सेफ़ भी हैं नहीं भी हैं, शीशे के भी टूट जाते हैं, ये भी मैं जितने भी एक्सपेंसिव लाई हूँ ना ये भी टूट जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती, लेकिन फिर मैं यही ले आती हूँ। हालाँकि ये इतने एक्सपेंसिव आते हैं तो फिर भी मैं ले आती हूँ एक्रेलिक के। तो खैर ये लेके आई मैं 3, और इसके बाद मायनीज़ ख़त्म हुई हुई थी। कुछ मेरे पास मसाले, चिकन तंदूरी मसाला मुझे मिल गया जो मुझे काफ़ी देर से नहीं मिल रहा था, वो मैं ले आई। अचार गोश्त का मसाला लेके आई, केचप ख़त्म हुआ था वो लेके आई, ब्रेड क्रम्स चाहिए थे मुझे, मैं वो लेके आई। और इसके अलावा ऑयल जो है ना ऑयल मैं लेके आई, और ऑयल भी मुझे चाहिए था। तो बस जी दावत है, क्या दावत है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में मेरे पता चलेगा, और किस सिलसिले में ये भी पता चलेगा। तो बस जी ये ग्रॉसरी थी थोड़ी सी जो मैं करके आई, घर की चीज़ें भी थी और कुछ दावत से रिलेटेड चीज़ें भी थी। तो बस इसी तरह से जो है ना ग्रॉसरी मेरी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ही जो है ना वीडियो का एंड करते हैं और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।